आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। भारत जो है उसने अपने कुछ प्लेन्स जो है उन्हें कैमोफ्लेज किया हुआ है और इनके अंदर जो IRS है उसका सिस्टम यहां पर लगा है। इसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है। 30 अक्टूबर से अब 10 नवंबर तक खतरा है। भारत ने सरक्रीक और राजस्थान बॉर्डर पे फौज लगानी शुरू कर दी है। अब वो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। कैसे करेंगे? सुइसाइड हमले भेज देंगे। ये चाहते थे कि तालिबान उनको कश्मीर दिलवाए और ये बात गले पड़ गई। अब तालिबान कह रहा है हमें इस्लामाबाद चाहिए। कि अफगानिस्तान ने ब्रिटिश एम्पायर को शिकस्त दी, अंग्रेजों को शिकस्त दे दी, तो पाकिस्तान क्या चीज है इनके सामने? अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद पे हमला होगा। कितनी खूबसूरत बात है प्रोपेगेंडा के लिहाज से जो ये इन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है। अब पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू। अब अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। वजीर बकवास है सर। अब जारी बात है पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्लियर है। अब वो कहते हैं कि जनाब अफगान तालिबान जो है उनका जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी है कि अफगान तालिबान का जो बिहेवियर है वो अनकोऑपरेटिव है। ये जो लाइन है ड्यूरेंट लाइन, दिस प्रीडेट्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और यही बात पश्तून बोलते हैं, यही बात अफगान तालिबान, सब लोगों ने यही बोला है कि यार हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। वो पाकिस्तान जो कहता था कि यार अफगानिस्तान क्या है वो तो हम यूं कर देंगे, जो मर्जी करना पड़े मैं करूंगा, यहां तक के अपने बीवी और बच्चे भी आपके पास में यरगमाल रखवाने को तैयार हूं। आप मेरी इज्जत ले जाएं, मेरी इज्जत लूट लें, लेकिन किसी तरह मुझे बचा लें। ये है दिस इज इट। और अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है, वो कई दफा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, वैसे तो मैं धार्मिक वीडियो बनाता हूँ, सनातन धर्म पर बनाता हूँ, और वो वीडियो कि इन पाकिस्तानियों की कॉमेडी जब तक मैं नहीं देखता ना, कुछ अच्छा नहीं लगता। और पाकिस्तान के लोगों को लगता होगा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान सीरियस लेता है, तो बिल्कुल नहीं। हमारे लिए तुम सिर्फ मनोरंजन हो। कोई अच्छी कॉमेडी मूवी आती है तो हमारा मनोरंजन होता है, या फिर हमारे राहुल साहब कहीं पे भाषण देते तो हमारा मनोरंजन होता है, या फिर कोई पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वाले जब सीरियस बातें करते हैं तो हमारा मनोरंजन होता है। तो मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम हमारे लिए सिर्फ टाइम पास का जरिया हो, बाकी हम तुमको सीरियस लेते ही नहीं हैं, और ना तुम्हारे अंदर सीरियस लेने जैसा कुछ है। अब हाथी और गधे को कहाँ कंपेयर कर सकते हैं? अब तुम सोचे होंगे तो फिर तो हमारी बातें ही बंद कर दो। अब ऐसा है कि बेटा नालायक हो या अच्छा हो, उसकी थोड़ी बहुत तो खबर रखनी पड़ती है भाई। शुरू करते हैं, और ये मनोरंजन आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है। ये जो भारत अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो वैशी बन चुके हैं, वो दरिंदर बन चुके हैं, वो अपने अना की वजह से अंधा बन चुके हैं। ये पाकिस्तान के बहादुर गयूर अवाम इनके आंखें खोलेंगे और इनको दिखाएंगे। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यारी समझ गई। गलतियां की, हमने इनको इंगेज नहीं किया। भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया। क्यों? जियोपॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप इंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। एक बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब मिसाइलें आई, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। हिंद होना है तो हम सब ज़हनी तौर पे इसके लिए हमेशा तैयार हैं। औकात में रहो। हमारा ये भी ईमान का हिस्सा है कि ग़ज़वा हिंद में जो है फतह जो है वो मुसलमानों की होगी। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। Wake up to reality. मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे देगा। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि इस हमले में कौन मुलव्वस था। लेकिन ये जाहिल, ये बेवकूफ आज
इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक अंधेरे में बैठे ही हैं। 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था हिंदुस्तान ने। इसके सारे सबूत है, लेकिन तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं है, फिर भी तुम जीत गए हो, फिर भी घमंड कर रहे हो। ये जो आखिर में ये जो जिधर आजम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। चल क्लिप देखते हैं। और हम सब ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम उन लोगों में शामिल हों, वो खुशकिस्मत लोग हों कि जो ग़ज़वा हिंद बेसिकली फतह हिंद है। अब ऐसे में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई मुल्क डिफॉल्ट के नजदीक है? कि जो कतरी और तुर्की हैं वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान इज आस्किंग फॉर प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स कि दहशतगर्दी बंद हो, प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स। और वो क्या कहते हैं, वो इस चीज़ पे बात ही नहीं। वर्बल टेंशंस हुई हैं, वहाँ पे लड़ाई हो रही है पाकिस्तानी और उनकी। अब वो क्या कहते हैं जी कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है, सॉरी पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो अमेरिका इस्तेमाल ना करे अगेंस्ट अफगानिस्तान। भाई मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के ऊपर जो ड्रोन आते हैं वो को पाकिस्तान से आते हैं? भाई वो तो कतर से उड़ते हैं। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, बड़ी अजीब चीज है। हमसे वो कह रहे हैं कि अमेरिकन आपकी एयर स्पेस यूज करते हैं। भाई अमेरिकन हमारी एयर स्पेस कहाँ यूज करेंगे? और दूसरी बात ये है, ये जो अफगान साइड का कहना है एयर स्पेस इशू का, पाकिस्तान ने बड़ा मेरा ख्याल है उनको बताया है कि हम जो है ये आपकी टेरिटरी का मसला है, आप अपनी टेरिटरी एयर स्पेस है या लैंड स्पेस है, आपको रोकना चाहिए। अब एश्योरेंसेस देते नहीं है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान दे रहा है। बहुत गरीब भी होगा ना तो उसका हाथ ऐसे होगा। ये अफगान किसी भी अफगान के किरदार में, उसके कैरेक्टर में शामिल है। अफगान बहुत गरीब होगा, बहुत गरीब होगा, उसके घर में रोटी नहीं होगी ना, फिर भी उसका हाथ ऐसे होगा। लाहौरी कितना भी रईस हो, उसका हाथ हर समय ऐसे होगा। अच्छा, अब वो जो अफगान है जो नेगोशिएट कर रहा है पाकिस्तानी अफसरों के साथ, उसको कुछ चाहिए नहीं इससे, तो क्यों दबेगा, वो क्यों झुकेगा? वो सूखी रोटी खा लेगा, वो खुश है उसमें, उसको नहीं चाहिए। चाहिए तो इनको। झुकता कौन है? जिसे जरूरत होती है, जिसको जरूरत होती है वो झुकता है, उसको जरूरत है ही नहीं। ये कह रहा है कि हम इनको वापस पहाड़ों में भेज देंगे, गुफाओं में भेज देंगे। अफगानों के लिए तो पत्थर जो है वो तकिया है, वो तकिया पत्थर के ऊपर सर रख के सो जाते हैं, उनके लिए वही तकिया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इनको चाहिए मसनद मलमल वाला। और पत्थर का डिफरेंस के लिए है, ये सोच रहे हैं कि वो भी उनसे प्रभावित होंगे तो उनको धमकी दे रहे हैं कि हम आपको ले जाएंगे केव में। उनको कोई, अफगानों को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अफगानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिन लोगों को धमकी, और ये धमकी किस लिए, आपने बॉडी लैंग्वेज वाली बात बोली ना, ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली। मैं बताता हूँ क्यों बढ़िया बात बोली। एक बयान है कि हम अफगानिस्तान में ये कर देंगे तो बम मार देंगे, तो ऐसा तो वैसा तो वैसा, एक तो बयान है। दूसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज जो सच्चाई बता देती है। जब आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं, हाँ, जब आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं तब आपको पता है कि अफगान बोलता है कि हमें नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। ये कह रहे रुक जाओ भाई, बात तो कर रहे हो, तुम गुस्सा क्यों हो गए, बात ही तो कर रहे हैं यार, 2 मिनट बैठ जाओ, चलो चाय मंगवाओ साहब के लिए। सर इनकी बात हो रही है तो इस पे ये भी हुआ, जो इस तरह से खबरें हुई इन दिनों की जो बातें टूटी, उनमें ये बात थी कि अफगानियों का कहना है कि डोंट अलाउ योर लैंड टू अटैक अस। ठीक है, उनका एक पर्सपेक्टिव है, ये इनका पता ही नहीं समझ रहे थे इनका पर्सपेक्टिव क्या है, ये कहां अभी भी कंफ्यूज है। अफगानिस्तान एक सिविलाइजेशन है जी, ठीक है, तनिष्क के समय से पहले, ठीक है। अटल जी की एक बड़ी मशहूर स्पीच है। अटल जी कहते हैं कि हम गए वहां पे अफगानिस्तान, तो होटल कनिष्क था, तो उन्होंने पूछा, अटल जी की स्पीच है जी जी, तो अटल जी कहते हैं कि भाई मैंने पूछा कनिष्क, आपका कनिष्क से क्या लेना देना? अफगानों से पूछा कि आपका कनिष्क से क्या लेना देना जी, आपका उससे क्या रिश्ता है? तो जो अफगान था उनसे कहता है कि योर एक्सेलेंसी कनिष्क हमारा पुरखा है। वो कहता है कनिष्क हमारा पुरखा है, हमने जो उपासना पद्धति बदली है, यानी कि हम मुसलमान बन गए और हमें इस चीज में फख्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमने अपनी हिस्ट्री छोड़ दी। हमारी हिस्ट्री है एक जो है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, और हाँ, अफगान पीपल आर प्राउड मुस्लिम्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। आप देखो ना इंडोनेशिया, मैं एक बात बताता हूं, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। यस सर, दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई मुसलमान देश है वो इंडोनेशिया है। आज की तारीख में इंडोनेशिया में, ठीक है, जो उनकी एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ है जी, जो इंडोनेशिया की एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ है, ठीक है ना। और नाम उनके वैसे कहते हैं सुकर्णो पुत्री, सुकर्णो बाप का नाम है, उसकी बेटी का नाम है सुकर्णो पुत्री। आधी लैंग्वेज उनकी संस्कृत है।
एक जमाने में, अभी तो बैंकॉक मॉडर्न कैपिटल है, एक जमाने में थाईलैंड की जो कैपिटल थी वो बैंकॉक से थोड़ा दूर है, उसका नाम अयोध्या है। थाईलैंड में अयोध्या है, वो अयोध्या है। आपको पता है बात? नहीं सर, ये मुझे नहीं पता। मैं आपको एक दो और बातें बताता हूं। द किंग ऑफ थाईलैंड, उनकी जो फॉर्मल टाइटल है, इट इज लॉर्ड रामा द 10th। थाईलैंड का जो राजा है उसकी फॉर्मल टाइटल, जो एक तो नाम होता है उसका लीगल नाम, वो नहीं, जो उसकी फॉर्मल रॉयल टाइटल है, औपचारिक रूप से जो इस्तेमाल करता है, दैट इज लॉर्ड रामा द 10th। जी, साउथ कोरिया से लोग आते हैं अयोध्या, क्योंकि वो कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले अयोध्या की एक राजकुमारी गई थी जिसने साउथ कोरिया में जाके राजा से शादी करी थी। वो कहते हैं कि हम रघुवंश से हमारा सीधा ताल्लुक है। तो बेसिकली क्या है कि वो तो बुद्धिस्ट है, वो बुद्धिस्ट है, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप हिंदू हैं, अच्छी बात है, मुसलमान है, अच्छी बात है, सबको सबका जो मजहब है वो मुबारक है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वो 10 प्रॉब्लम्स में पड़ा हुआ है। वहां पे सिविल वॉर की जैसी नौबत आ चुकी है कई सालों से, वहां पे गरीबी है, वहां पे वायलेंस है, वो एक अलग बात है, लेकिन अफगानिस्तान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, ठीक है। मेरे ईरान से 10 इख्तलाफात है, मुझे नहीं पसंद है, पर आपने एक बात नोट करी है? हैव यू एवर नोटेड वन थिंग? व्हाट इज सर? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज बताता हूं। मैं जानता हूं टाइम ओवर हो गया, इसमें गोपाल ने इशारा कर दिया वहां पे। सर प्लीज। 1979 से ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। 1979 से ईरान के ऊपर हमले हुए, ईरान ने हमले करे, ईरान ने सब कुछ करा, ईरान नहीं झुका, ठीक है। ईरान की हालत खराब है फाइनेंशियली, ठीक है, वो दाएं से मैनेज कर रहा है, ईरान नहीं झुका, ईरान नहीं झुका। और मुझे ईरान के जो लीडर्स हैं, खासतौर से जो उनकी रिलीजियस क्लर्जी है, आई डोंट लाइक देम। लेकिन यू हैव टू एडमिट, आपको मानना पड़ेगा कि ईरान नहीं झुका अमेरिका के सामने, नहीं झुका। अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और पाकिस्तान एक रोटी एक बोटी फेंकी, तुम हिला के व्हाइट हाउस चले गए। आज एक बात बताइए, ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं, दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडारों में से एक ईरान में है, सबसे बड़े तेल के भंडारों में से एक वो है, गैस के भंडारों में से एक ईरान में है, दुनिया भर का तेल है ईरान के पास। कल ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, वो जाता है ट्रंप से हाथ मिलाता है कि ठीक है, एटमी वैटमी हमें क्या करना, मारो गोली, कोई बात नहीं, आप आसपास बेस बनाओ, वी वांट टू ट्रेड विद द वर्ल्ड, वी वांट टू बिकम। 25 साल के अंदर ईरान विल बिकम अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। 25 साल के अंदर उनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, उनके साथ वही होगा जो सऊदी अरब के साथ हुआ है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, दुनिया भर का पैसा। ईरान झुकता नहीं है। ईरान क्यों नहीं झुकता? क्योंकि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। पाकिस्तान 2 कौड़ी का परसों पैदा हुआ है यार। सर 2 कौड़ी का तो ठीक है, बट भाई लोग बड़े बड़े पंगे तो मतलब बयान तो दे ही रहे हैं। देखो बड़े बड़े पंगे नहीं, वो पहले जो आपने बोला गलत है। बड़े बड़े, देखो लाहौरी की फितरत है। आप एक बात समझो, आप एक बात नहीं समझते। एक फितरत है लाहौरी की, मैं छोड़ूंगा। एक भारतीय वायुसेना की एक फीमेल पायलट है जो हमने कैप्चर कर रखी है। अब आपने उस चीज को, कौन है, कुछ नहीं, अच्छा ये नाम है, अच्छा ये हमारे पास सीक्रेट फोटो पड़ी है, ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी हरकतें हैं, टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी हरकतें। हमने देखो टी इज फैंटास्टिक, हमने ऐसा कर दिया, हमने अभिनंदन को ऐसा, अभिनंदन को वैसा। 24 घंटे के अंदर खुद छोड़ के गए। नहीं, खुद नहीं, एक तो खुद छोड़ के गए। यहां से एनएसए ने फोन करा डोवाल साहब ने, डोवाल साहब ने बोला कि 9 बजे भारत अटैक करने वाला है, ऐसा है बेटा, पापा आ रहे हैं तुम्हारे, योर फादर इज कमिंग, तमीज से रहो वरना मुंह पर पड़ेंगे जूते। पाकिस्तानियों ने जैकेट दी, नीली वाली जैकेट, वाघा बॉर्डर तक सैल्यूट करके, सर प्लीज, सॉरी सर, सॉरी, छोड़कर आए क्यों, कहां गई अगड़ी? पाकिस्तान सबसे पहले, और ये तो एक तो अभिनंदन वाली छोटी बात है यार, 9/11 के बाद मुशर्रफ था, इनका मैं कमांडो, तैयासी कमांडो, बिल्कुल ऐसे, मैं बोलो हीरो टाइप मुशर्रफ। एक फोन कॉल आया अमेरिका से, पूरी पाकिस्तानी सरकार जमीन पे लेट गई, पूरा कमांडोगिरी खत्म, पूरी कमांडोगिरी 2 सेकंड में खत्म हो गई, पूरे पाकिस्तान की। मुशर्रफ जमीन पे लेट गया, क्यों? अमेरिकन ने बोला, विल सेंड यू बैक टू द स्टोन एज। तो सिविलाइजेशनल स्टेट, आई हैव अ डिसएग्रीमेंट विद, चलिए तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम।